हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में आपका सभी लोगों का स्वागत है। इसमें आप लोगों को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में जानकारी दिया जाएगा, जो कि आप लोग एसएससी बल्कि वो यूडीसी हो या फिर एलडीसी हो या फिर डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, किसी भी जॉब में आप जो है बिल्कुल एकदम सफल हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि यदि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है और ऐसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो सबसे पहले इंग्लिश का ही पेपर चेक होता है। यदि आप इंग्लिश में पास हो तभी आपके मैथ और रीजनिंग के पेपर चेक होते हैं, अदरवाइज पेपर चेक नहीं होते हैं। तो खास करके हम जो बिहार वाले हैं, बिहारी लोग जो हैं, उनको मैथ और रीजनिंग में कोई हटा नहीं सकता है। कहाँ पिछड़ जाते हैं तो वो इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए दोस्तों हमने ये सोचा कि चलिए हम अपने यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास माने ऐसा सुविधा उपलब्ध करा दें ताकि आप आराम से घर पे भी देख सकते हो। लेकिन हमारा एक आग्रह ये है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक एक बार ज़रूर देख लें, और देख लेने के बाद जो है उसके बाद एक कॉपी रख करके उसके बाद उसको आप फेयर करेंगे। एक बार सबसे पहले वीडियो को देख लेंगे और एकांत में देखेंगे, क्योंकि यदि आप हल्ले वाला जगह में जहाँ पर शोरगुल हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बच्चों, हम आपको ऐसा नहीं बताते हैं, जैसे आप अगर यूट्यूब चैनल को खोलोगे तो यूट्यूब पर तो हज़ारों और लाखों टीचर हैं, लाखों टीचर हैं। हम ये नहीं बताता हूँ कि सबसे अच्छा मैं टीचर हूँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर मैं विश्वास दिला देता हूँ कि जितने बहुत सारे नामी नामी जो टीचर होते हैं वे सब उड़ा और हवा हवाई पढ़ाते हैं। हवा हवाई पढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे अगर शहर में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो उसको टेकअप कर लेता है, लेकिन वैसा विद्यार्थी जो मीडियम क्लास है या फिर लोअर कैटेगरी का है वो उसको टेकअप नहीं कर पाता है। रूरल एरिया से, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप लोगों को यही जो समस्या है, प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करने के लिए जो है हमने ऐसा कदम उठाया है। ये आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क है, अच्छे से उतारेंगे और अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है मैं शुरू करने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, तो इसके अंतर्गत कुछ हम पहले बेसिक भी बता दें, उसके बाद मेन रूल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो टाइम एंड टेंस की ओर बच्चों, सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के बारे में आप लोगों ने पहले भी छोटे छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका जो पहचान है तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में देखिए ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती हूं इत्यादि लगा रहता है, वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया यानी वर्ब के लास्ट में सोचना है ना, कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो ये आप लोगों ने सुन लिया। अच्छा से वीडियो देखने के बाद फिर आप कॉपी पर पहचान, ऊपर हेडिंग दे करके पहचान दे करके डैश देंगे, उसके बाद लिख लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो गया, राम आम खाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि राम आम खाता है,
तो इसमें वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन है? तो देखिए क्रिया के मतलब ऐसे भी आप जानते होंगे कि जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया, इट मीन्स वर्ब कहते हैं। तो देखिए इसमें क्रिया जो है कौन है, तो खाना है। और जिस हिंदी, मैंने पहले ही बता दिया कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में सोचना है तो क्रिया खाना है, तो इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। तो ता है लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। अब देखिए इसको बनाने का नियम और भी अगर आपको देखना है तो कुछ भी ऐसा सेंटेंस आप बोल दो जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक और देख लेते हैं, जैसे हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए जाना है क्रिया और उसमें क्या लगा हुआ है, ते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का जो नियम है उसको देखेंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमने आप लोगों को लिख दिया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा इस टेंस को बनाया जाता है। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, एस प्लस V1 या V5, उसके बाद ओ। देखेंगे अच्छे से समझेंगे। एस मीन्स हो गया सब्जेक्ट, यानी ऐसा वाक्य जिसमें ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ रहेगा, उसमें सबसे पहले क्रिया को लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पचमा रूप। वर्ब का पहला रूप के मतलब क्या हो गया कि जब क्रिया अपने मूल रूप में रहती है तब उसे वर्ब का पहला रूप कहा जाता है, और जब क्रिया में मेन वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तब उसे वर्ब का पचमा रूप कहा जाता है। जैसे समझेंगे, ईट है, EAT, इट मीन्स हो गया खाना, तो ये वर्ब का केम्बा रूप है, तो ये वर्ब का पहला रूप है। और यदि इसमें एस लग गया, ईट्स हो गया, तो ये वर्ब का केम्बा रूप बन गया, तो पांचवा रूप बन गया। उसी प्रकार से देखिए गो, तो गो जो है अपने मूल रूप में है, इसलिए गो जो है वर्ब का पहला रूप है। और गोज अगर बोल देते हैं, गो में एस नहीं लगता है, गो में ईएस लगता है दोस्तों। तो देखिए गोज हो गया, तो गोज जो हो गया वो हो गया वर्ब का केमा रूप, तो वर्ब का हो गया पांचवा रूप। तो देखेंगे ध्यान दे करके। और अंत में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, नहीं तो इसको अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स हो गया कर्म, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब देखिए ध्यान देने योग्य यह है कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है वर्ब का पहला रूप या पचमा रूप। सब्जेक्ट के बाद लगाना है वर्ब का पहला रूप या पचमा रूप। तो आखिर हम किसके साथ वर्ब का पहला रूप और पचमा रूप का हम यूज कर सकते हैं, तो देखिए वैसा सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आए। ऐसे आप लोगों को टेबल जब याद होगा तो आप लोग इतना ही जानते होंगे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, ईट या कोई एक नेम। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट, नेम, है ना। तो उसके साथ हम क्या लगावेंगे, वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे, वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। लेकिन हम ये भी बताते हैं कि देखिए और भी याद रखिए, आप लोअर क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, आप अपर क्लास में आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो और भी कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ समझना क्या है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम ही सिर्फ नहीं होता है, और क्या होता है। देखिए कुछ बोल दीजिए सिंगुलर में अगर रहे, जैसे हो गया कुत्ता, एक कुत्ता हो गया, भाई, एक भाई हुआ, बहन हो गया, पिता हो गए, माता हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया। तो जितना ये सारे चीज़ बोल रहे हैं ना, वो सभी के सभी क्या हैं, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। और इस सब के साथ क्या लगेगा, तो वर्ब का पांचवा रूप लगेगा, वर्ब का पांचवा रूप आएगा। अब देखिए और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। तो इसी अनुसार से हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ऊपर वाला बनाएंगे, राम आम खाता है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम,
यानी राम क्या हो गया, राम हम खाता है, यानी जो कर्ता किसको कहते हैं, यहाँ तो लिखने के लिए कह रहा है स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को कह रहा है। तो कर्ता किसे कहते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कर्ता यानी जो किसी काम को करता है। तो आप खुद सोचिए कि राम आम खाता है में आम को खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसलिए राम हो गया सब्जेक्ट। और याद रखोगे आप, अब पहले भी पढ़े होंगे कि नाम का नाम कहीं भी मिल जाए, बल्कि वाक्य के सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिले या फिर लास्ट में मिले, नाम का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया तो हो गया राम। अब देखिए उसके बाद लिखना है वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। तो क्रिया आम नहीं है बच्चों, क्रिया आम नहीं है, क्रिया कौन है, तो खाना क्रिया है, ठीक है ना। खाना, उठना, बैठना, चलना, घूमना फिरना है ना, ये सब क्रिया है। तो खाना को लिखना है, आम नहीं। राम के बाद अगर मैंगो लिख दिया तो खत्म हो गया। आपको जब बेसिक टच नहीं रहेगा तो क्या आप आगे बढ़ पाइएगा। तो देखिए खाना हो गया। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि राम जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है, ही सी इट नेम, तो एक नाम है ना यहाँ पर, इसलिए ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। इसका मतलब है कि क्रिया में एस या एस निश्चित रूप से लगेगा। तो देखिए क्रिया में एस या एस लगेगा, तो क्रिया है ईट। तो देखिए ई ए टी, यदि ईट छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ईट हो गया वर्ब का पहला रूप। अब देखिए यहाँ पांचवा रूप लगाना है, तो यहाँ लिख दिए दोस्तों ईट्स। अब देखिए क्या करना है कि क्या खाता है, यानी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लिखेंगे लास्ट में। तो देखिए क्या खाता है, आम। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट का आपको पता नहीं चले तो एक ट्रिक बता देता हूँ कि ऐसे देखिए कर्म किसको कहते हैं, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो देखिए खाने का फल किस पर पड़ेगा, आम पर पड़ेगा, इसलिए आम क्या हो गया, कर्म हो गया। लेकिन एक आपको ट्रिक बताते हैं, उसको से आप कभी नहीं भूलाइएगा। देखिए आम जो है, इसमें आम क्या है, तो कर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से समझेंगे कि जो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है ये तो जान ही गए। अब याद रखना है कि जिसका हालत पंक्चर हो जाए, जिसका हालत पंक्चर हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो कर्म कहते हैं। तो सोचिए कि खाने का फल किस पर पड़ेगा, आम पर पड़ेगा, यानी हालत किसका पंक्चर होगा, तो आम का हालत क्या होगा, पंक्चर हो जाएगा। इसलिए आम जो है क्या होगा, अदर वर्ड है या फिर क्या है, आम जो है ऑब्जेक्ट है, यानी हो जाएगा राम इट्स ए मैंगो। उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ना शुरू करते हैं। चूंकि मैंगो जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंगो के पहले लगा देना है क्या, ए लगाना है। ए एंड द का यूज हम करेंगे। देखिए सेकंड वाला की ओर चलते हैं। हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग किस चीज़ माने होता है, तो बी मीन्स होता है हम लोग। देखिए बी। अब देखिए उसके बाद लिखना है वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। तो क्रिया कौन है, तो जाना। तो देखिए बच्चों बी जो है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में होता है। चूंकि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल नंबर में बी होता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन में जब आता है तब तो भी 5 लगने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जब भी होगा इसमें तब बी गो टू प्रीपोजिशन के रूप में टू का यूज करेंगे। और कहाँ जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं। टू मीन्स होता है की ओर, यानी हम लोग बोलते, हिंदी इसका हो गया कि हम लोग विद्यालय की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ बोला रहा है कि हम लोग विद्यालय जाते हैं। तब आप लोग समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर याद रखेंगे ताकि आप भूले नहीं। अब आप लोग टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो ईरर आता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। एक वीडियो में हम आप लोगों को 2 से 3 ईरर ही बताएंगे, लेकिन आपका टर्म एंड कंडीशन ये है बाबू कि आप याद करो। नहीं अगर याद करोगे तो रूल आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो याद करते जाइए, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में हम आपको 10 पढ़ाएंगे, 2 या 3 ही पढ़ाएंगे। अच्छे से देखिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए अब यहां पर हमने लिख दिया है ईरर प्रॉब्लम।
ईरर मीन्स होता है अशुद्धि, प्रॉब्लम मीन्स बाबू होता है समस्या, और बेस्ड ऑन टेंस, बेस्ड मीन्स होता है आधारित। इसका मतलब हो गया कि टेंस पर आधारित कुछ ईरर, यानी जो सेंटेंस आपको लिखा हुआ रहेगा और उसमें खोजने के लिए कहेगा कि किस पार्ट में अशुद्धि है या गलती है, तो हम कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे, एकदम धीरे धीरे बताएंगे, आप देखिए। देखिए पहला नंबर में आपको याद रखना है रूल नंबर 1 में, देखिए रूल नंबर 1 में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि देखिए सब्जेक्ट हो और इसके बाद प्रीपोजिशन हो। शॉर्टकट में लिख देता हूं प्रीपोजिशन के रूप में लेट अस सपोज दैट इन रहे या टू रहे या फॉर रहे या ऑफ रहे। सब्जेक्ट रहे सबसे पहले, उसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में इन रहे या टू रहे, फॉर रहे या ऑफ रहे या और कोई दूसरा चीज़ अगर रहे, और उसके बाद क्या रहे तो ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स के मतलब हो गया शब्दों का एक समूह। हम एग्जाम्पल देंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। देखिए आप, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स और इसके बाद रहेगा वर्ब, इसके बाद क्या रहेगा वर्ब रहेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो हमें करना है क्या, हमें करना है क्या, तो देखिए बस थोड़ा यही आपको ध्यान देना है कि चेक द वर्ब का मतलब हो गया कि वर्ब को चेक करना है कि आखिर सही है या गलत। तो वर्ब कैसे चेक होगा, तो यदि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल होगा, पी से प्लूरल है ना, तो वर्ब भी यहाँ क्या होगा, प्लूरल होगा। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, है ना, देखेंगे एग्जाम्पल में द प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन इज हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, एक वाक्य आपको दे देगा एग्जाम में, है ना, द प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये ए है, क्योंकि कह रहा है अनाज के दाने की कीमतें, ग्रेन मीन्स होता है दाना, मतलब अनाज का दाना, ऑफ मीन्स काके की, प्राइसेज मीन्स कीमतें। यदि आपको हिंदी नहीं भी आएगा ना, तब देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम देख लिए कि ये प्राइसेज क्या है, सब्जेक्ट है। अब आप खुद देखो बच्चों कि ये सब्जेक्ट है, SUBJ लिख दिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। अब आप देखिए ये प्राइसेज लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे प्राइसेज लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। अब आगे बढ़िए, हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट का ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए प्रीपोजिशन के रूप में या तो इन रहे, टू रहे, फॉर या ऑफ रहे, तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब देखिए उसके बाद कह रहा है ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह रहे, तो देखिए शब्दों का एक समूह क्या हो गया, फूड ग्रेन जो हो गया वो शब्दों का एक समूह है। और उसके बाद देखिए बाद में रहेगा वर्ब, तो देखिए यहाँ पर यह वर्ब है ना, एक्जुलरी वर्ब है इज। तो देखिए करेंगे क्या कि हमको यही बता रहे हैं कि चेक द वर्ब, यानी वर्ब को चेक करना है। तो आपको क्या बताए कि यदि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, बट जो वर्ब है देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। इज सिंगुलर वर्ब होता है और होता है प्लूरल वर्ब। तो ये जो इज लिखा हुआ है वो गलत है लिखा हुआ, यहाँ इज के जगह पर क्या होगा, और होगा। अब एग्जाम में आपको क्या करेगा कि द प्राइसेज, इसको बांट दिया ए में, मान लीजिए इसको कर देगा ए। अब देखिए फूड ग्रेन, इसको कर दिया बी। अब देखिए इस सी कर दिया, इसको कर दिया सी, और इसको कर देगा डी। अब कहेगा कि बताइए कि किस वाक्य में अशुद्धि है,
तो आप खुद देख रहे हो कि किस वाक्य में अशुद्धि है। देखिए सी वाला में है अशुद्धि, क्योंकि यहाँ पर जब सब्जेक्ट है प्लूरल तो यहाँ वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल, बट यहाँ क्या किया है कि सिंगुलर वर्ब दे दिया। तो बच्चों आपको यही सी वाला ऑप्शन रंग देना है कि हाँ भाई यही होगा, है ना। अभी देखिए और एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए द कोस्ट ऑफ दीज न्यू मशीन्स और वेरी हाई। देखिए बच्चों आप ध्यान देंगे, अगला सेंटेंस हम आप लोग के समझने के लिए दिए हैं, द कोस्ट ऑफ दिज न्यू मशीन्स और वेरी हाई। अब देखिए आप बढ़िया से, द कोस्ट मीन्स होता है कीमतें, दिज न्यू मशीन्स यानी ये सभी नई मशीनों की कीमतें। हिंदी आप नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए कीमत जो है, कीमत है ना कि कीमतें, है ना। तो यहाँ पर जो कीमत है वो सिंगुलर है। ये कैसा वर्ब है तो सिंगुलर, कैसा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब हो गया कि कोस्ट जो है वो हो गया, कोस्ट जो हो गया वो सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम क्या बताएं कि देखिए ऑफ है, देखिए सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर भी क्या है, ऑफ है लगा हुआ। अब देखिए उसके बाद होना चाहिए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो देखिए ग्रुप ऑफ बर्ड्स हो गया दीज न्यू मशीन, या इसी के जैसा कुछ भी रहे तो वो हो गया ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अब उसके बाद तो ऐसा में क्या करना है कि चेक द वर्ब, यानी वर्ब को चेक करना है। तो देखिए यदि इसको भी पॉट अगर बॉटल रहेगा तो आप खुद ढूंढ करके देखिए कि वर्ब कहाँ है। तो देखिए वर्ब मिल गया यहाँ। तब आप खुद देखिए, हम आपको बताए हैं कि देखिए जब ऐसा कंडीशन को फॉलो करे कि जब सब्जेक्ट रहे, उसके बाद प्रीपोजिशन रहे, और उसके बाद एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स रहे, तो उसके बाद वर्ब रहे, तो हमेशा चेक द वर्ब, यानी वर्ब को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर कोस्ट यानी सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी जब भी क्या होगा तो सिंगुलर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर और नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, ईज होगा। यही आपको ढूंढना रहता है। अब ए बी सी डी करके लिखा हुआ रहेगा तो आप खुद देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में और या ईज लगा हुआ है। तो और देखिए अब रूल बताने का तो बता ही रहे हैं आपको हम वीडियो में, जो है जो इम्पोर्टेंट बुक्स है कि एक हम आपको कहने के खरीदने के लिए, और उससे भी आप प्रैक्टिस करो। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि हम तो आपको बोर्ड पे एग्जाम्पल एक या बहुत से बहुत दो दे सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास बुक्स रहेंगे तो आप अच्छे ढंग से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ ये नियम, हम ये रूल अगर याद किए तो उससे हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और यदि प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। आजकल में आपका प्रॉब्लम बेझिझक आपको दूर हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। तब हम समझ गए होंगे कि आपको रूल नंबर कंप्लीट हो गया होगा। अब आप लोग चलेंगे रूल नंबर 2 की ओर। देखिए रूल नंबर 2 में आपको याद रखना है, रूल नंबर 2 में आपको याद रखना है दोस्तों, पहले बोल देता हूं, याद रखेंगे कि जब दो वर्ब एंड से जुड़े हों, जब दो वर्ब एंड से जुड़े हों तो दोनों जब भी होगा तो सेम कास्ट में होगा। सेम कास्ट का मतलब क्या हो गया, समान जाति में होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये आप पॉइंट में लिख लेंगे कि जब दो वर्ब लिखना है, वर्ब मीन्स क्रिया, जब दो वर्ब एंड से जुड़े हों तो दोनों सेम, SAME, सेम मतलब एक समान भी लिख सकते हैं। कॉस्ट, CAST, कॉस्ट मतलब जाति, सेम कॉस्ट में होता है। देखिए अब इसको हम डायग्राम से बना देते हैं ताकि अच्छा से आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अभी हमने क्या बताया कि जब दो वर्ब एंड से जुड़े हों, तो देखिए एंड से दो वर्ब जुड़े हों, देखिए मतलब इधर भी रहे वर्ब और इधर भी रहे वर्ब, यानी इधर भी होगा वर्ब और इधर भी रहे वर्ब। यही ना हुआ कि जब एंड से दो वर्ब जुड़े हों, यानी इधर भी रहेगा
वर्ब और इधर भी रहेगा वर्ब। तो क्या करेंगे कि दोनों वर्ब को सेम कॉस्ट में रखेंगे, सेम कॉस्ट में रखेंगे, मतलब समान जाति में रखेंगे। देखिए समान जाति में रखेंगे, सेम कॉस्ट में रखेंगे। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल में एकदम धीरे धीरे बता देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल में ही ऑलवेज कम्स हेयर एंड गिव मी बुक्स टू स्टडी। दोस्तों अच्छी तरह से ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी नहीं भी आएगा कोई टेंशन नहीं है। देखिए विदाउट हिंदी का बताता हूँ, एकदम निश्चित रहेगा। देखिए सबसे पहले हौसला बुलंद रखिए, यदि आप डर जाएंगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। हौसला बुलंद रखिए, ऐसा नहीं है कि कोई देहात में भी रह करके और एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर रहा है, बशर्ते कि उसके लिए आपको संकल्प और समर्पण लेने की आवश्यकता है। तो देखिए एंड कहाँ मिल रहा है, तो एंड मिल गए यहाँ, एंड मिल गया यहाँ। अब देखिए ध्यान दे करके, जब दो वर्ब एंड से जुड़े हों, यही हम लिखाए हैं कि जब दो वर्ब एंड से जुड़े हों तो एंड से दो वर्ब जुटा हुआ है। हेयर मीन्स होता है बाबू यहाँ, ये वर्ब नहीं है, हेयर यहाँ देखिए जो कम्स है ना, ये वर्ब है और गिव वर्ब है। देखिए ये तो ऐसे ही अदर वर्ड के रूप में हेयर आ जाता है, तो इसको हम सोचे ना है, माने एंड के बगल में होने का मतलब एकदम ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि बगले में, माने इसके बगल में हेयर ये जो है ये वर्ब नहीं है। तो देखिए क्या करना है, एंड से देखिए दोनों वर्ब जुटा हुआ है, तो हम क्या बताएं कि जब दो वर्ब एंड से जुड़े हुए हो तो दोनों सेम कास्ट में होगा, मतलब समान जाति में होगा। तो आप देखिए ई वर्ब में क्या है, कम से लिखा हुआ है, एस या एस लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि वर्ब का कितना रूप है, ये पांचवा रूप है। ये वर्ब का कौन सा रूप है, वर्ब का पांचवा रूप है। और इधर देखिए लिखा हुआ है गिव्स, गिव लिखा हुआ है, तो ये वर्ब का पहला रूप है। बताइए ये वर्ब का पांचवा रूप है और ये वर्ब का है पहला रूप है। इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों वर्ब को समान जाति में करेंगे, यानी कि जब ये पांचवा रूप में है वर्ब का, तो इसको भी हमको क्या करना है, पांचवा रूप में ही लाना है ना। तो गिव जब लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो गिव्स होना चाहिए, गिव्स, तब तो ये दोनों सेम कास्ट में आएगा। देखिए ये हो गया वर्ब का पांचवा रूप और आपका गिव्स भी जो हो गया वर्ब का पांचवा रूप हो गया। तो क्लास स्टार्टिंग है दोस्तों, है ना। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए बोलिए। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करेंगे तो वीडियो जो है, अगला वीडियो हम आप लोगों को निश्चित रूप से कुछ घटना हो गई थी, इसके कारण से अभी वीडियो कुछ नहीं जा पा रहा था कुछ दिन से, है ना। लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर जो है वो वीडियो निश्चित रूप से जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहें। आपको एक दिन दो दिन में वीडियो निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन आप ये दो रूल एकदम निश्चित रूप से याद रखें। और ये कुछ नहीं है, अगर आप वीडियो पढ़ लेने के बाद यदि आप बाहर भी कहीं निकलते हो तो ये दो रूल के बारे में आप सोचिए कि आप जो अभी पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़े हैं। क्योंकि जब आप सोचोगे बाहर में भी अकेले में भी तो वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, यही तो है। तो एक दिन में 2 या 3 रूल पढ़ाएंगे और उसको आप लोग टंच रखेंगे। पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सब कॉपी पर आप लोग सब करते जाएंगे, फिर आप लोगों को हम अगला वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और परिश्रम आप करते जाइए। कहा जाता है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, यानी परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है ना। और कहा जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप मेहनत करिए, है ना। और अगर मेहनत नहीं करिएगा तो बस ऐसे ही रह जाइएगा। जैसे लोमड़ी और अंगूर वाला कहानी आप लोगों को पता ही होगा कि जब लोमड़ी जो है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो सोच ली कि अंगूरे क्या है, तो खट्टा है। ऐसा नहीं है कि अब जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको संकल्प और समर्पण देने की आवश्यकता है। बस बहुत बहुत धन्यवाद।